जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर शीट आया है उसको मिलाने के बाद बहुत छात्र जो हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, अनक्वालिफाइड हो रहे हैं। और वो जो छात्र हैं फेल हो रहे हैं वो किस लेवल के छात्र हैं, कौन कैटेगरी के छात्र हैं, उनका जो पहले कितना नंबर आता था अब कितना नंबर आ रहा है बीपीएससी के आंसर शीट मिलान करने के बाद, वो हम सारा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और बताएंगे पहले कितना नंबर आ रहा है अब कितना नंबर आ रहा है, यानी कि कितना नंबर का जो है डिफरेंस आ गया है आपके कोचिंग संस्थान के आंसर से, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है उसके आंसर से और बीपीएससी के आंसर से। किन छात्रों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिनका कितना नंबर आ रहा था और फेल कर गए हैं, बताते हैं आपको। इसमें बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने अपना आंसर शीट जारी किया था, उनका भी इसमें बहुत सारा गलती हो रहा है। जैसे कि बीपीएससी के आंसर आने के बाद 10-15 सवाल तक जो है बच्चे का डाउन हो रहा है, 10 से 15 सवाल तक भी डाउन हो रहा है। किसी किसी का 5 हो रहा है, किसी का 10 हो रहा है, किसी का 15 तक हो रहा है। आपको बता दें सबसे संख्या बल उन लोगों का है जो फेल होने में, आपको बता दें। देखिए 40 से 50 नंबर लाने वाले जो छात्र थे, 40 से 50 नंबर लाने वाले जो छात्र थे, 40 और 50 के बीच जो नंबर लाने वाले छात्र थे, कोचिंग संस्थानों के हिसाब से कोचिंग ने आंसर जारी किया था, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने, उस हिसाब से जिनका 40-50 आ रहा था आज उनका जो फेल हो रहा है, यानी कि 40 से नीचे आ रहा है। अब बीपीएससी के हिसाब से 40 से नीचे आ रहा है, बीपीएससी के हिसाब से 40 से नीचे आ रहा है, 40 से नीचे नंबर आ रहा है, यानी कि सभी अनक्वालिफाइड हो रहा है। तो कोई कैटेगरी में पास कर जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत ही मुश्किल से पास कर रहे हैं अपना कैटेगरी के हिसाब से। अब बताइए कि 10-10 नंबर का जो फ़र्क है ये कोचिंग संस्थानों के हिसाब से हो रहा है। मान लीजिए कोचिंग संस्थानों ने आंसर ऐसा दिया कि 10 नंबर के फ़र्क, और बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि बीपीएससी का भी आंसर गलत है, बीपीएससी के आंसर पर चैलेंजिंग होगा, जिस पर 4-5 जो आंसर है बीपीएससी ने दिया है वो बहुत ही गलत दिया है, जिस पर चैलेंजिंग होगा और बीपीएससी को सुधार करना पड़ेगा। हालांकि बीपीएससी ने आंसर आपको देने का मौका भी दिया है और साक्ष्य के साथ, यानी कि आपके पास अगर उस उत्तर का प्रश्न का साक्ष्य के साथ उत्तर है, अगर कोई किताब है तो किताब को स्कैन करके डालिए तो आपके आंसर में उत्तर में बदलाव किया जाएगा, यानी सभी का उत्तर बदल जाएगा। ऐसा ऑप्शन बीपीएससी ने दिया है कि आपके पास अगर सही उत्तर जानते हैं कि ये होना चाहिए तो आप उसको स्कैन करके डाल दें। जैसे कि एक सवाल था चिपको आंदोलन से संबंधित, ठीक है, उसमें जो है 2, यानी कि बीपीएससी ने एक ए ऑप्शन दिया था बिश्नोई समाज का, लेकिन बहुगुना सभी लोग सी मारे थे। ऑप्शन सेट ए के बात हम बोल रहे हैं, बहुगुना जिसमें सी ऑप्शन सभी लोग मारे थे, बहुगुना जिसमें ए ऑप्शन बीपीएससी के आंसर शीट में दिया हुआ है। आप दोनों चीज़ों में देखिए किसका होता है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सी सही होगा, लेकिन बीपीएससी ने ए माना है, तो देखिए उसमें क्या क्लेम होता है। लोग किताबों के 5 की क्लास में जो है बीपीएससी का जो आंसर अपनी दिया है बहुगुना वही है दिया हुआ बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज जो है 5 क्लास के किताब में बिश्नोई समाज का ही चर्चा है, लेकिन 8 के क्लास में बहुगुना का चर्चा है। तो देखिए उत्तर जो होगा वो क्या होगा, छात्र उस पर क्लेम करने जा रहे हैं। बहुत सारे अपना उत्तर पुस्तिका यानी कि किताब का दिए हैं, उस पर बदलाव होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारी बदलाव जो हो गया है कोचिंग से यूट्यूब के माध्यम से आंसर मिलाने के बाद, भारी बदलाव बीपीएससी के आंसर हो गया। बड़े बड़े कोचिंग वाले आंसर मिलाने में फेल है, क्योंकि गूगल पर भी आंसर नहीं मिलता है। बीपीएससी का जो आंसर है वो गूगल पर भी नहीं मिलता था, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ये जितना भी सवाल था टेक्स्ट बुक का सवाल था, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सवाल था, जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें जो है 5 ऑप्शन जो छात्रों को बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा करता है। 5 ऑप्शन के कारण भी बहुत सारे लोगों को सवाल जो है बहुत गलत हो गया है। 5 ऑप्शन के कारण एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हैं 15 से 20 सवालों में डी ऑप्शन है, यानी 1 से अधिक। तो इन चीज़ों से कारण भी नंबर छात्रों का बहुत घटेगा और घट भी रहा है। आंसर मिलाने के बाद बहुत छात्र निराश भी हैं। अब कटअप पर क्या असर पड़ेगा आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सितंबर यानी कि इस महीने के अंत तक आपका सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा सभी क्लासों का, यानी 1 से लेके 12 तक सारा मामला रिजल्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। कटअप का भी चक्कर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है मार्कशीट में भी रिजल्ट जारी करने वक्त ही आपके कटअप का क्लियरिफिकेशन कर दिया जाए। दोस्तों, कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, और नौकरी तथा शिक्षा से जुड़ा हुआ तथा शिक्षक के अपडेट के लिए, पल पल की अपडेट के लिए नौकरी इंडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।